माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी एग्ज़ाम टाइम चल रहा है तो बच्चे बड़े परेशान हैं। डुएट डायरेक्टेड में जो प्रयोग आ रहे हैं वो उनसे नहीं बन रहे हैं, तो इसके लिए हम बड़ी शॉर्ट टिप्स दे रहे हैं उन्हें। और आप ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं आज, सो डॉट डॉट दैट का प्रयोग। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सो डॉट डॉट दैट का प्रयोग। तो ये बेटा बहुत ही सरल प्रयोग है, 9th-10th में हर हाल में आता है, 1 नंबर देके जाएगा। वेरी मोस्ट देखना, हम इसकी शॉर्ट ट्रिक दे रहे हैं कि आप बिल्कुल 2 मिनट में आपसे ये प्रयोग बनने लगेगा। इसके लिए हम रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1 रहता है, जो वाक्य दिए रहेंगे वाक्य में हर हाल में वेरी शब्द दिया जाएगा, ठीक है। तो सीधे सीधे लिख लेते हैं कि वेरी के स्थान पर, वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग करना है। सो का प्रयोग करते हुए वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग करते हुए विशेषण तक वाक्य लिखते हैं। विशेषण तक वाक्य लिखते हैं। तथा दैट से दूसरा वाक्य जोड़ देते हैं। दैट से दूसरा वाक्य जोड़ देते हैं। बिल्कुल सरल सी ट्रिक है। कैसे? देख लें उदाहरण, बिल्कुल इजी उदाहरण दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वाक्य दिया हुआ है, ही इज वेरी वीक। ही इज वेरी वीक। परीक्षा में अक्सर ये वाक्य आता है, पिछली क्लासेस में भी आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। ही कैन नॉट वॉक। दूसरा वाक्य दिया हुआ है, ही कैन नॉट वॉक। और एग्जाम में डुएट डायरेक्टेड में आपसे कहा जाएगा, कंबाइन द सेंटेंस combine the sentence using so dot dot that. Combine the sentence using so dot. बहुत ही सरल है, देखना बताया वेरी के स्थान पे आपको क्या करना है, सो का प्रयोग। इसको हम देखते हैं, देखना कैसे आंसर बना देंगे। आंसर 1 नंबर देख के जाएगा। ही इज, वेरी की जगह सो लगाया तो सो वीक। देखो विशेषण तक बात हमने लिखा, बिल्कुल सरल है, वीक। और दैट से दूसरा वाक्य जोड़ दिया। दैट ही, जब ये ही जो है यहाँ से दूसरा वाक्य जोड़ रहे हैं तो यहाँ कैपिटल है, लेकिन अब क्या करेंगे, ही का एच स्मॉल करेंगे। तो ही कैन नॉट वॉक। ही कैन नॉट वॉक, ये ठीक है। तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ये आपका ये 2 वाक्य जो है कंबाइन करके अपने सो डॉट दैट का प्रयोग कर दिया। एक आधा और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि एक और उदाहरण ले लें, सिंपल सा उदाहरण ले रहे हैं, देखना एग्जाम्पल नंबर 2। ये एग्जाम्पल 1 हो गया, ये एग्जाम्पल नंबर 2 का पहला वाक्य देखना। सी इज वेरी इंटेलिजेंट। सी इज वेरी इंटेलिजेंट। सी इज वेरी इंटेलिजेंट। और दूसरा वाक्य दिया हुआ है, शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। उन्होंने हमें देखे रखा है कि कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग सो डॉट डॉट दैट। क्या देख रखा है, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग सो डॉट डॉट दैट। ऐसा आपके एग्जाम में आएगा डुएट डायरेक्टेड में।
तो क्या आंसर बनाएंगे आप? बिल्कुल सबसे सिंपल सा आंसर बन जाएगा, ध्यान देना। क्या होगा? आंसर लिखा आपने ANS, आंसर लिखा। आंसर देखिए, हमने जैसा कि बताया हुआ है कि हमें वेरी के स्थान पर क्या लगा देना है? सो लगा देना है। तो वेरी शब्द मिला आपको, तो लिखना शुरू किया, सी इज सो। वेरी की जगह क्या लगा दिया? सो लगाया। वेरी की जगह सो इंटेलिजेंट, विशेषण है इंटेलिजेंट, तो विशेषण का वाक्य लगा, बस दैट से दूसरा वाक्य बोल दीजिए, तो दैट। अब ये सी द्वारा लिखोगे तो सी का एस स्मॉल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ये इस तरीके से यदि आपने बना दिया तो आपको फुल मार्क्स 1 मार्क्स लगने वाला है। तो ये बिल्कुल इस तरीके से